बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी व्लॉग्स देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 10 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं नेटो के लीडर समिट की, जो कि वाशिंगटन डीसी के अंदर जारी है। ये नेटो की 75वीं सालगिरह भी है। इस वजह से रंगारंग तकारीब के साथ कुछ सीरियस पैनल डिस्कशंस भी हैं, कुछ अहम ऐलानात भी यूक्रेन के लिए किए जा चुके हैं। अब से कुछ देर कबल एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के सदर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऐलान किया। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। And I'm also pleased to announce that as we speak, the transfer of F-16 jets is underway, coming from Denmark, coming from the Netherlands, and those jets will be flying in the skies of Ukraine this summer. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की, जिन्होंने F-16 का ऐलान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए किया। इस समिट में शिरकत से पहले जो चंद एक मुतालबात यूक्रेन के सदर के टॉप ऑफ द लिस्ट मुतालबात थे, उनमें से एक मुतालबा F-16 की डिलीवरी भी था, जिसको कंफर्म कर दिया जो एंटनी ब्लिंकन है। उन्होंने कहा कि ये डिलीवरी जो है F-16 की वो स्टार्ट हो चुकी है। F-16 डेनमार्क और नीदरलैंड्स की जानिब से मुंतकिल किया जाना यूक्रेन को स्टार्ट हो चुका है। नॉर्वे ने भी अनाउंस कर दिया है कि 6 F-16 लड़ाका तैयारे यूक्रेन को नॉर्वे की जानिब से भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि इस साल के इख्तिताम पर यूक्रेन पहुंच जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि इस साल के इख्तिताम तक ये जो तैयारे हैं, जो नीदरलैंड्स और डेनमार्क की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इनको रशिया उड़ा देगा और जलाकर राख कर देगा। इस तरह का रद्द-ए-अमल क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव की जानिब से भी सामने आया। यूक्रेन के सदर ने बहरहाल बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो टॉप ऑफ द लिस्ट मुतालबात थे यूक्रेन के सदर के, उनमें से एक मुतालबे पर तो यूक्रेन के सदर ने टिक मार्क कर दिया होगा। नेटो के समिट के अंदर मैंने आपको बताया कि रंगारंग तकारीब भी हैं, पैनल डिस्कशंस भी हैं, इस तरह के बड़े बड़े ऐलानात भी हैं, लेकिन कुछ फीका फीका सा नेटो का समिट है। इसमें कुछ जान नहीं है। वो देसी ज़बान में कहते हैं कि चस नहीं आ रही। अब वाशिंगटन डीसी के अंदर है, अमेरिका के अंदर ये नेटो का समिट है, 75वीं सालगिरह भी है। 2 नए मेंबर्स भी इस नेटो समिट के अंदर शामिल हैं और नेटो के ब्लॉक का हिस्सा बन चुके हैं। उसके बावजूद भी ये बदमज़गी क्यों है? उसकी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन को लेकर, स्पेशली जो बाइडन है, उनकी सेहत को लेकर, उनकी रेस को लेकर, जो प्रेसिडेंशियल रेस है उसको लेकर एक चपकलिश बनी हुई है, एक अंदरूनी बहस बनी हुई है अमेरिका के अंदर। और अगर जो बाइडन इस रेस से बाहर निकल जाते हैं और डेमोक्रेट्स, जिनकी पोजीशन ऑलरेडी बहुत वीक है, अगर डेमोक्रेट्स ये इंतखाबात हार जाते हैं तो फिर इस समिट का, इस एनिवर्सरी का, ये आखिरी एनिवर्सरी भी हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले ये बता चुका है कि वो अगर सदर बना तो वो या तो दर्जनों नेटो मेंबर्स को फारिग कर देगा जो जीडीपी का 2% नहीं दे रहे, या फिर खुद को नेटो के इस अलायंस से अलहदा कर लेगा। नेटो के चीफ से यही सवाल सहाफ़ी की जानिब से पूछा गया कि कहाँ पर कमी है, क्यों ये समिट फीका फीका है, तो क्या जवाब दिया नेटो के चीफ ने, सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Congratulations on your Presidential Medal of Freedom, sir. Well deserved. Sir, it's so apt that we are in Washington, D.C., and no one coming into the country can ignore the feverish speculation and questioning around the leadership at the moment. Even Volodymyr Zelensky has very, very grave concerns about US politicians waiting to offer their support on both sides of the House before the November election. How much does the alliance hang in the balance? I remember full well you being lambasted, sir, in Brussels in 2018 by the then President, Mr. Trump, as well, about European defence. We're all waiting on the election. Is that very dangerous for the North Atlantic Alliance? I expect that regardless of the outcome of the US elections, the US will remain a strong and staunch NATO ally for 3 reasons. One is that it is in the US security interest to have a strong NATO. NATO is good for Europe, but it's also good for the United States. It makes the United States stronger and safer. And thirdly, the main criticism from former President Trump and also from others against NATO has actually not primarily been against NATO. It has been against NATO allies not spending enough on NATO.
And this has really changed. Just over the last years, we have seen a dramatic increase in defense spending across Europe and Canada. And a record high number of allies are now meeting the target of spending 2%. And those allies who are not yet there, they have clear plans in place to be at 2% soon. So this has, for these reasons, US security interest is to have a strong NATO, strong bipartisan support, and that European allies are stepping up, investing more. I expect that the United States will remain a strong ally regardless of the outcome of the elections. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ येंस स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने जवाब दिया कि अमेरिका के जो सदारती इंतखाबात हैं, जिसके हवाले से सहाफ़ी ने कहा कि ज़ेलेंस्की को भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, और सहाफ़ी ने कहा कि हम खुद भी नोट कर रहे हैं कि हम वाशिंगटन DC आए, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस समिट से, वैसा इस समिट के अंदर कुछ भी नहीं है। नेटो के चीफ से मैं एग्री करूँगा, उन्होंने दुरुस्त बात की कि जो बायपार्टिसन्स हैं, जो कांग्रेस है, उसने एक मिसाल दी है कि $60 बिलियन से ज़्यादा का पैकेज यूक्रेन के लिए मंजूर किया है, तो इतना कोई इख्तलाफ नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप को इख्तलाफ नेटो के मेंबर्स से इख्तलाफ है कि वो GDP का 2% क्यों स्पेंड नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली ये बात की कि हम मुफ्ते में आपकी मदद नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इन नेटो एलाइज को कहा था जो GDP का 2% प्रोवाइड नहीं करते, सबमिट नहीं करवाते इस अलायंस को, और पूरा अमेरिका पर, अमेरिका की पावर पर, अमेरिका के असलहे पर, अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम पर रिलाय करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम अगर मुफ्ते में तुम्हारी मदद करें तो फिर क्यों ना हम मशरिक़ वुस्ता की मदद कर लेते हैं। वहाँ से तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी एक चक्कर में मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा भी खरीद लेते हैं। तो इन तलंगों की मदद करने से ज़्यादा जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी प्रायोरिटी मशरिक़ वुस्ता है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गया तो फिर ये नेटो का अलायंस जो है या ये टूट फूट का शिकार हो जाएगा, या फिर खुद अमेरिका अपने आप को इस अलायंस से अलहदा कर लेगा, क्योंकि अमेरिका अकेला भी डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इतना पावरफुल और इतना कैपेबल है कि ना सिर्फ रशिया बल्कि चाइना को भी अकेला अमेरिका टैकल कर सकता है। तो यूरोप की मदद करके डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्या सवाब मिल रहा है, पैसा भी कोई नहीं मिल रहा। और जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं तो नेटो के इस अलायंस के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है, डेमोक्रेट्स के लिए भी ख़तरे की घंटी बज चुकी है। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो बाइडेन से मुतल्लिक एक रिपोर्ट सामने आई है मीडिया के ऊपर, और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट इस वक्त गर्दिश कर रही है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो विजिटर्स लॉग होता है व्हाइट हाउस का, व्हाइट हाउस में आने वालों का जाहिर है कि रिकॉर्ड रखा जाता है। व्हाइट हाउस दुनिया की सिक्योर तरीन बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग है। मैं भी जब गया था तो मैं हैरान हो गया था कि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी। तो विजिटर्स लॉग होता है, वो विजिटर्स लॉग जो है वो उस रिपोर्ट के अंदर कोट किया गया, और उसके अंदर से ये पता चला कि एक डॉक्टर ने 1 महीने से भी कम वक्त में 8 मरतबा व्हाइट हाउस का विजिट किया है। और वो डॉक्टर भी कोई आम धाम डॉक्टर नहीं है, बल्कि पार्किंसंस स्पेशलिस्ट है वो डॉक्टर। अब देसी लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं कि दिमाग का डॉक्टर है, जो व्हाइट हाउस के चक्कर पे चक्कर क्यों लगा रहा है। अब अमेरिका के सदर जो बाइडेन की दिमागी हालत को लेकर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे थे। जब ये रिपोर्ट सामने आई तो एक और बहस बन गई। डेमोक्रेट्स जो कि ऑलरेडी जो बाइडेन पर कॉन्फिडेंस अपना हार चुके हैं, और वो जो बाइडेन से मुतालबा कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी आप सदारती रेस से निकल जाएं। लेकिन अमेरिका के सदर जो बाइडेन खैर स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं कि ऊपर वाला ही मुझे हटाए तो हटाए, वरना कोई और मुझे नहीं हटा सकता। तो ये जो दिमागी हालत है, ये जो पार्किंसंस डिजीज़ है, इसके जो सिम्टम्स मैंने रिसर्च किए, रीड किए, तो सारे के सारे सिम्टम्स अमेरिका के सदर जो बाइडेन में मौजूद हैं। उनमें से एक सिम्टम ये भी है कि ज़िद पर अड़ जाना, चलने में प्रॉब्लम होना, लिखने में प्रॉब्लम होना, अपने बात को भूल जाना, तकरीर करते करते सोचना कि क्या बोल रहा था मैं और क्या बोलना चाहिए था मुझे। अब ब्लैक वुमेन कह दिया था अपने आप को गुज़िश्ता दिनों जो बाइडेन ने। अंदाज़ा लगाएं कि मैं ब्लैक वुमेन हूं और मुझे एक ब्लैक प्रेसिडेंट के अंडर सर्व करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो बाइडेन के अल्फाज हैं। और इसी तरह जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, इस पर सेपरेटली हमारी बात हुई थी। अब ये रिपोर्ट सामने आई तो व्हाइट हाउस की जो तर्जमान है उनसे सहाफ़ियों ने ये सवालात पूछना स्टार्ट कर दिए। व्हाइट हाउस की तर्जमान अब डिफेंड कितना ज़्यादा डिफेंड करेंगी
एक 81 साल के सदर को, जिसकी दिमागी हालत जो है वो कैमरे के ऊपर है, तो फिर आप उसको कितना जस्टिफाई कर सकते हैं। और इस तरह की रिपोर्ट्स जब सामने आ जाएं तो वाइट हाउस की तर्जमान के पास बहस करने के अलावा, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा गोल मोल किया, एक ही सवाल जब बार बार पूछा गया कि बता दें इस रिपोर्ट से मुतल्लिक बता दें कि ये डॉक्टर दिमाग का 8 मरतबा वाइट हाउस क्या करने आया था, तो जो वाइट हाउस की तर्जमान है उन्होंने क्या जवाब दिया और रिपोर्टर आपे से बाहर हो गया है। देखिए, उसके बाद बात करते हैं। But the president, I can tell you, has seen a neurologist 3 times, as it's connected to a physical that he gets every year that we provide to all of you. That's a very basic, direct question. Wait, hold on, wait Come to the White House wait a second, 8 times, or at least once, in regards to I the just- president wait. specifically. Hold on a That second. much you should be able to answer by this point. Wait, After no, 4 days of no. reporting about it. No, wait a minute. Ed, please. A little respect here, please. So, every year, around the president's physical examination, he sees a neurologist. That's 3 times, right? So I am telling you that he has seen a neurologist 3 times while he has been in this presidency. That's what Here at I'm the saying. White House or at Walter Reed? I am telling you that he has seen them 3 times. That is what I'm sharing with you, right? So every time he has a physical, he has had to see a neurologist. So that is answering that question. No, it's not. No, it is. It is. Did You're Dr. asking Kevin me. Kennard come I to the cannot. White House But I just. specifically I about the also said president's to you, condition? Ed. I also said to you, for security reasons, we cannot share names. We cannot share names. You cannot We share have to. names We have of to. others he would have met with. We but cannot. You can share names No, no, in no, no, regards no. to if We- someone came here in No, regards we to the cannot president. share. We cannot share names of specialists broadly, from a dermatologist to a neurologist. We cannot share names. There are security reasons. We They're have White to. House visitors. We have to protect. It's public. I understand I that. looked it up before I came out I here. hear It's you. right there for anyone to see. Ed, I hear you. I cannot from here confirm any of that because we have to keep their privacy. I think they would appreciate that too. We have to give them. Patient or the doctor? We have to keep their privacy. It is It's public. public I information. hear you. listed that he I went am. to And you're I, going to allow guys, this to fester guys, longer, Kareem, guys, unless the White House guys. answers. गुफ्तगू आपने सुनी वाइट हाउस की तर्जमान की और बहस व तकरार भी देख ली। जाहिर है कि जब सहाफ़ियों की जानिब से एक सवाल 10 मरतबा पूछा गया तो उसका उल्टा सीधा जवाब जब वाइट हाउस की तर्जमान की जानिब से दिया गया तो एक सहाफ़ी आप से बाहर हो गया कि आप सीधा जवाब क्यों नहीं देती। कि जो रिपोर्ट है इसमें ये कहा गया कि फ़लाँ जो डॉक्टर है दिमाग का, उसने 8 मरतबा वाइट हाउस का विज़िट किया, क्यों किया? तो वाइट हाउस की तर्जमान ने जवाब दिया कि 3 मरतबा विज़िट किया है, 8 मरतबा विज़िट नहीं किया। 3 मरतबा जो बाइडन है उनका चेकअप किया है और बीइंग प्रेसिडेंट उनका चेकअप रूटीन का किया जाता है डॉक्टर्स की जानिब से। और ये जो 8 मरतबा का जो विजिटर्स लॉग के अंदर रिपोर्ट किया गया 8 मरतबा, तो अकेले जो बाइडन नहीं होते। वाइट हाउस बहुत बड़ा है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टाफ है। इवन के जो आर्मी के लोग हैं, जो वाइट हाउस की तर्जमान है, उन्होंने कहा कि आर्मी के लोग भी आते हैं और बहुत सारे लोगों का इलाज किया जाता है। अकेले अमेरिका के सदर यहाँ पर मौजूद नहीं होते। हाँ, अमेरिका के सदर का जो पर्सनल चेकअप है वो 3 मरतबा हुआ है और अमेरिका के सदर के जो पर्सनल डॉक्टर हैं उन्होंने एक बयान जारी कर दिया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। उन्होंने कहा कि 3 मरतबा मैंने चेकअप किया है और अमेरिका के सदर जो बाइडन की दिमागी हालत बिल्कुल दुरुस्त है, परफेक्ट है। वो तो खैर कैमरे के ऊपर पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि कितनी परफेक्ट जो बाइडन की दिमागी हालत है, जो खुद को ब्लैक वुमेन कह देते हैं और ब्लैक प्रेसिडेंट के अंडर ये बंदा काम कर रहा है ख्यालों में, खाम ख्यालों में। तो इनकी दिमागी हालत को लेकर अब जो कॉन्फिडेंस है वो डेमोक्रेट्स का भी ख़त्म हो चुका है। और 7 जो लॉ मेकर्स हैं जो इन्हीं की पार्टी के हैं, डेमोक्रेट्स के हैं, वो जो बाइडन को कह चुके हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैमरे के सामने कह चुके हैं कि भाई हमारी जान छोड़ दो। अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन गया तो ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि इस नेटो के अलायंस की भी ये आखिरी एनिवर्सरी हो सकती है। लेकिन जो बाइडन की दिमागी हालत का मैंने आपको बता दिया कि वो बंदा ज़िद पर अड़ा हुआ है। ऊपर से जो जिल बाइडन है या फिर उनके बच्चे हैं और जो बाकी डेमोक्रेट्स हैं वो उन्हें हल्लाशेरी दे रहे हैं। अब ये जो फैसला है ये सेकंड डिबेट में होकर हतमी फैसला, जब सेकंड डिबेट होगी उसमें अमेरिका के सदर जो बाइडन किस तरह से परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर इन तकारीब के दौरान जो अमेरिका के सदर जो बाइडन ने तकारीर की तो काफ़ी ज़्यादा जोश भरी टोन में उन्होंने तकारीर करने की कोशिश की, लेकिन खैर उनके बोलने में जो रुकावटें हैं वो तो उनकी उम्र की वजह से हैं
वो खुद कहते हैं कि मेरी उम्र की वजह से है, मैं यंग नहीं हूँ, मैं काफ़ी उम्र रसीदा हूँ, लेकिन मेरी दिमागी हालत ठीक है। अब ये जो दरमियान में मैं रुक जाता हूँ या भूल जाता हूँ, अपनी तकरीर को भूल जाता हूँ या फिर ख़ुद को ब्लैक वुमन कह देता हूँ, तो ये मेरी उम्र की वजह से है, लेकिन दिमागी हालत की वजह से नहीं है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है अभी तक इस पर बहस बनी हुई है और इसको जस्टिफाई करने में जो वाइट हाउस के ऑफिशियल्स हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं। और इस समिट के दौरान इस तरह की रिपोर्ट्स का सामने आना या फिर अमेरिका के अंदर इस तरह की जो इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर जो बहस व तकरार है, उसकी वजह से ये रंगारंग तकरीब भी सहाफ़ियों को और पूरी दुनिया को फीकी लग रही है। लेकिन यूक्रेन के सदर को तो खैर बहुत ज़्यादा मीठी लगी होगी जो ऐलान यूक्रेन के सदर के लिए किया गया, F-16 का ऐलान। क्या ये F-16 मैदान जंग के अंदर पहुंचकर मैदान जंग का पांसा पलट सकते हैं, या फिर रशिया जो दीगर वेपन नेटो का रशिया जलाकर राख कर रहा है उसकी तरह F-16 को भी रशिया की जानिब से जलाकर राख कर दिया जाएगा? नज़र रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।